श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चंद्र ग्रहण का सूतक काल आरंभ हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप सभी को भी अपनी रसोई घर से शाम के समय में जब चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए इस वस्तु का दान जरूर कर देना चाहिए। परंतु कोई भी चीज दान करें तो गुरुदेव कहते हैं एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में खुश मन से वह दान करना चाहिए। बहुत अधिक दान तो मैं नहीं कहूँगी, देखिए सबकी परिस्थिति अलग होती है, परंतु इन समस्त छोटी सी चीज़ों का दान करने से भी आप चंद्रमा की स्थिति अपनी कुंडली में मजबूत बना सकते हैं। जो दोष उत्पन्न होते हैं ग्रहण के कारण उनका भी इससे समाप्ति हो जाएगी। जहां एक और सूर्य ग्रहण जब होता है तो लाल रंग की वस्तु दान करने की सलाह दी जाती है। अगर चंद्र ग्रहण हो तो सफ़ेद रंग की वस्तु दान करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसी अवस्था में जब आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं ग्रहण करने के बाद, उसके बाद अपने रसोई घर में जाएं, रसोई को भी साफ स्वच्छ कर लें। उसके बाद जो है आप सभी जितनी भगवान ने आपको देने लायक बना रखा है तो आप संभव हो तो बहुत अधिक मात्रा में भी दान करें। नहीं तो सबसे कम जो चीज़ें हैं वही आप सभी को मैं बताऊंगी चाहती। जो गर्भवती महिलाएं वह तो जरूर इस चीज़ का दान करें। सबसे पहले आज के दिन चावल दान करना, सफ़ेद रंग का आटा दान करना, सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु हो उसे नमक इत्यादि दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपसे संभव हो तो चावल या आटा ले सकते हैं। जैसे मैंने चावल लिए हैं, चावल आप अपनी इच्छा अनुसार बहुत अधिक भी ले सकते हैं, परंतु इतना तो जरूर लीजिएगा कि जिस भी व्यक्ति को आप दें वह एक समय का भोजन अच्छी तरह से कर पाए। तो ऐसे में आप सभी सबसे पहले थोड़ा सा चावल और दाल, जो कि सबसे कम मात्रा मानी जाती है, सबसे इससे अधिक कर सके तो सर्दियाँ आरंभ होने वाली है, सफ़ेद रंग के कंबल या सफ़ेद रंग के वस्त्र दान करें, जूते दान करें तो काफ़ी बेहतर होगा। मैंने चावल निकाल लिए हैं, कम से कम इतने तो चावल दान करें। बहुत अधिक तो मैं नहीं कहूँगी, देखिए सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। इतने चावल निकाल लीजिए। और दाल मैंने सारी मिक्स कर रखी, परंतु इसमें काली दाल मैंने आवश्यक रूप से रखी है क्योंकि काली दाल जो है शनि संबंधी परेशानियों को भी दूर करती है। तो मैंने सभी दालें जो है ली हैं। और इसके बाद जो है घर पर एक समय का भोजन आपको जरूर दान करना है। चंद्र ग्रहण के बाद सब्जियां आवश्यक रूप से दान करनी चाहिए। जो आपके घर पर अभी मौसमी सब्जियां आप ला पाए हैं वह जो है थोड़ा सा मात्रा में रख दीजिए इसमें। और साथ ही आलू इत्यादि तो हर घर में होते ही हैं, तो मैंने वही लिए हैं। अब रुपए की बात बताना चाहूँगी। अगर आप ज़्यादा क्षमतावान हैं तो 108 या 501 जितनी आपकी क्षमता है उतनी ले सकते हैं। नहीं तो कम से कम 11-21 घर का प्रत्येक व्यक्ति इस सामग्री को छू ले और इसमें यह पैसे जैसे मैंने रखे हैं वह रख दें। और आवश्यक रूप से अगर खाने की सामग्री दे रहे हैं तो नमक, मिर्च और मसाला थोड़ा थोड़ा मात्रा जरूर दीजिएगा, इससे ही यह पूर्ण माना जाता है। थोड़ा सा तेल किसी डब्बे में या घी इत्यादि दे सकते हैं। आटा, नमक, चावल जैसे मैंने बताया जितनी आपकी क्षमता हो उतनी दे सकते हैं। साथ ही इन कार्यों को करते हुए कभी मन में यह भाव नहीं लाइए कि मैं ये इतनी सारी चीज़ें दान दे रही हूँ, मैं यह दे रही हूँ, मैं वो दे रही हूँ। खुश मन से जो है जिस रूप में है उस चीज़ में समर्पित कर दीजिए। अब यह सामान आप अपने ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, आप चाहें किसी मंदिर के पुजारी या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। आप इसे किसी थैली में बांध कर दे सकते हैं या सामान्य पूरी थाली सहित ही उनको दे सकते हैं, या सामान्य तौर पर ऐसे ही जो है किसी थैली में, कोई थाली इत्यादि में उनके घर पर भिजवा दीजिए या स्वयं जो है उनके घर पर देकर आ जाइए। अब कई बार यह मन में आता है कि यह जो पंडित जी जन लोग हैं या कोई भी जन है वह अभी उपलब्ध नहीं है, तो इन्हें निकाल कर एक साइड में घर के कोने में, कहने का अर्थ है कि रसोई के एक कोने में रख दीजिए। जब आपको समय मिले, आपको ऐसा लगे कि मैंने दान की वस्तु है जो है निकाल दी है, इन्हें अलग रख दीजिए। जब आपको समय मिले तब आप उनके घर जाकर इसे कल परसों जब आपको समय मिले तब भिजवा सकते हैं। किसी कारणवश होता क्या है, सांझ का समय हो जाता है, अब रात्रि जल्दी होने लगी है तो इस समय जाने में असमर्थ होते हैं। अगर पंडित जी लोग पास में नहीं है या कोई देने लेने का व्यक्ति नहीं है तो मात्र आप इन चीज़ों का भाव करते हुए, मोल करते हुए जितने आपसे पैसे बन पड़े उतने पैसे अलग से रख लीजिए या किसी दान पात्र में भिजवा दीजिए। गौ को चारा खिला दीजिए आज चंद्र ग्रहण के नाम से, और जब आप पंडित जी से मिले तब उन्हें दे सकते हैं। साथ ही जो भी दान करें घर का प्रत्येक व्यक्ति इन चीज़ों को छू ले, इस बात का ध्यान रखें, इनको स्पर्श कर ले। कहने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का हाथ इसमें लग गया है। अब जब भी यह कार्य करे दान इत्यादि का, तो मन में जैसे मैंने बताया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे कि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छी अवस्था होती है तो कार्य क्षेत्र
उस व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान नहीं करती। तो आप सभी को आज शाम के समय में यह चीज़ें तो कम से कम अपनी रसोई घर से निकाल कर दान देनी ही है। और साथ ही इससे ज़्यादा आप भगवान ने आपको देने योग्य बनाया है तो बहुत अधिक दान कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से यह सामग्री थी जो रसोई घर में प्रत्येक व्यक्ति के होती है और बहुत खुश मन से इसे देने का आज प्रयास कीजिएगा। मैंने बहुत कम सरल तरीके से आप सभी को बताया है। महादेव घर परिवार पर कृपा करे, रोगों का नाश करे, मनोकामना पूर्ति करे। जय माता दी। हर हर महादेव।